हाँ देख लो, देख लो। ऐसा मल्टी कलर का कभी आपने पहली बार देखा होगा। इतना भी घूर के मत देखो। मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। नहीं, हीरा कहा। दादा ये कलर अगर आपको इतना ही पसंद है तो आप ले लो, मैं कोई दूसरी व्यवस्था करूंगा। लाल, हरा, पीला, नीला। और मेरी टीआरपी आप इस तरह भी देख सकते हैं कि अभी तक है नहीं, कवि सम्मेलन चालू हुआ, किसी ने भी, किसी पुरुष ने भी किसी का फोटो नहीं खींचा। और देखो लड़की मेरा फोटो खींच रही वहां से। अपना नाम और बता देना, मैं ये बात मेरी पत्नी को जाके बताऊंगा। वो खींच रही वो तो ठीक है, पर आप मेरा फोटो खींच के करोगे क्या? भाई साहब आपसे पूछ रहा हूं मैं, मेरा फोटो खींचोगे, फेसबुक पे डालोगे या अपनी गर्लफ्रेंड को बताओगे? कल डालोगे, परसों उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आ गई। सही बता रहा हूं। आप, मेरा कुछ नहीं, आपका नुकसान हो जाएगा। मैं कह रहा हूं नहीं, मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहा है, हालांकि मुझे इस बात का भी स्वागत है भैया, स्वागत है। कुछ नहीं, छोरा ठीक है। देख, कहीं से भी घूम फिर के देख, मैं ऐसे ही दिखूंगा। इतनी दूर से नहीं दिख रहा था क्या मैं? क्या खड़ा था तो ये समझ रहा था कि कोई खंबा है, तो पास आके देखा। मैं कह रहा हूं मैं आज जब से मेरी दादा अभी समय थोड़ी हुआ आपका। कौन? मैं कह रहा हूं मैं आज जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहा है, हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है, क्योंकि कर्ण की भांति मैंने कभी दान नहीं दिया, कद का अपने मुख से कभी बखान नहीं किया, और मन की सुंदरता ने तोड़ा है आईनों के भरम को, और मैंने अपनी सुंदरता का कभी अभिमान नहीं किया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या सुंदरता है आपकी, वाह वाह वाह। मेरी सुंदरता से जलते आप हो और कलर मेरा खराब होता है। आदरणीय दादा मेरे से बड़े हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं, लाख लाख रुपए पेमेंट लेते हैं, और हमें 10,000 ही दिलाते हैं। बड़ी बात ये नहीं कि लाख रुपए लेते हैं, बड़े कवि हैं, बड़ी बात ये है कि वो हमें लाख रुपए दिलाएं। तो बात मैं कह रहा हूँ बड़े कवि हैं, क्या बात करें इनके बारे में। मेरे बड़े, मैं सम्मान करता हूँ। अगर फिल्म इंडस्ट्री को अभिमान है कि उनके पास में अमिताभ बच्चन है, उद्योग जगत को अभिमान है कि उनके पास रतन टाटा है, भारतीय टीम को अभिमान है कि उनके पास सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, सचिन, कपिल देव है, तो हमें भी अभिमान है कि हमें पास के अग्निहोत्री जी है। और इनके सतब में, इनके सम्मान में कहना चाहता हूं कि पुष्प कभी श्रद्धा के अर्पण नहीं कर पाया, एकलव्य की भांति कभी समर्पण नहीं कर पाया, आप तो साथ रहे सदा मेरे राम की भांति, मैं ही अभागा कभी लक्ष्मण नहीं बन पाया। वाह 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 वाह। इससे ज्यादा चापलूसी दादा मैं आपकी नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं मैं आज जब से मेरी सुंदरता का, मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें की, पर भाई साहब आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि इस दुनिया में जितने भी काले लोग हुए हैं उन्होंने बहुत नाम कमाया। वाह। नेल्सन मंडेला, सेरेना विलियम्स, विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, बराक ओबामा, संजय खत्री। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। अगला नंबर अपना ही है। और वो विवियन रिचर्ड्स तो नीना गुप्ता के सहयोग से भारत को एक तोहफा भी दे के गया। सही बता रहा हूँ भाई साहब, वो तो मेरा वेस्ट इंडीज जाना नहीं हो रहा है, वरना उसका तोहफा मैं उसे ब्याज समेत लौटा कर आऊं। ये भी देशभक्ति है, और मैं तो सच्चा देशभक्त हूँ, क्योंकि अंधेरों के लिए उजाले अच्छे हैं, भूखों के लिए निवाले अच्छे हैं, और सफेद पोष देशद्रोहियों की भीड़ में हम देशभक्त काले अच्छे हैं। और सफेद पोष देशद्रोही इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि एक सफेद पोष खड़ा होकर कह देता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। समस्या ये नहीं कि उस बेवकूफ नालायक ने बात कही,
समस्या ये है कि जिस वक्त उस बेवकूफ नालायक ने बात कही, वो छुरी यदि उसकी गर्दन की बजाय जुबान पर रख दी होती तो ये समस्या ही खड़ी नहीं होती। वाह वाह वाह। और ये समस्या तब और ज्यादा बढ़ गया एलिस भाई, जब देश के छोटे से छोटे कलमकार ने बड़ी बड़ी कविताएं लिख दी। मैंने तो केवल 4 पंक्तियां लिखी और आपको लग जाए कि ठीक ठाक हो गई है, तो यहां से वहां तक तालियों का एक हुजूम खड़ा कर दीजिएगा। मैंने कहा कि गलती कोई भी करे उसे बराबर डांट देनी चाहिए। हर पिता को अपनी वसीयत बच्चों में बांट देनी चाहिए। और जो जुबान भारत माता की जय ना बोले, मेरा तो कहना उस जुबान को ही काट देनी चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आंदोलन समाप्त। अपनी देशभक्ति भाभी जी इतनी ही है, और क्या काला काला करते हो। सबकी अपनी अपनी कहानियां थी। वह तेरे को कहानी में ही मजा आ गया है? अभी तो और बहुत सारी मैचिंग दिखाऊंगा दादा आपको। और इतनी रात में किस किस से मैचिंग मिलाते हो आप? नहीं, मैं तो हुई बढ़िया। जितना बिगाड़ना था ऊपर वाले ने बिगाड़ के भेज दिया। अब किसी की बाप की ताकत नहीं कि मुझे बिगाड़ दे। मैं कह रहा हूं ना कि सबकी अपनी अपनी कहानियां थी। वाह। कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। वाह। सबकी अपनी अपनी कहानियां थी। कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। और आप इतिहास भूल गए, आपको पता नहीं है शायद। अकेले काले कृष्ण कन्हैया की 16,000 पटरानियां थी। इन सब कवियों का जन्म हुआ है और मेरा अवतार हुआ है। क्या बात है भाई। आप सभी भाग्यशाली लोग हैं कि आज आपको इस अवतारी पुरुष के दर्शन प्राप्त हुए। अच्छा है। धोख दे उधर से हैं? नहीं, बच्ची को समझ में आ रही है बात। स्वागत है, स्वागत। नहीं बेटा, मैं हंस रही, बढ़िया बात है, पर क्या मेरे कहने की यार, मेरे को एक बात बता। मेहनत में कर रहा, मैं फोटो तो उनके खींच रहा, क्या फंदा है? आ नहीं रहा क्या फोटो? देखो भाभी जी वो चश्मा पोंछ के देखेंगी, अब निकाल लिया उन्होंने। स्वागत। अरे अब तो इज्जत रख ले, एक ही फोटो खींच दे। किसका खींच रहा है? अच्छा देखो, मेरे साड़ू भाई बैठे हैं सामने। ये कलर में मेरे साड़ू भाई है, देख लो। भाई साहब, मुझे नहीं, आपको देख के बहुत हिम्मत और हौसला मिला है। आप वहां नहीं, ना सामने बैठो, ये हौसला और बढ़ जाएगा। नहीं, मैं इस बात का विश्वास हो जाए कि भगवान ने गलती केवल मेरे साथ नहीं करी है, और भी कहीं गलती हुई है। अच्छा है। आप अकेले आए हो क्या? भाभी जी हैं? मैं प्रणाम करता हूँ भाभी जी। देखो, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ दादा मैं। जी जी जी। और भाभी जी, मैं हर पुरुष को कह रहा हूँ कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, और आपको तो, और मैं तो करता ही हूँ मेरी पत्नी का। ये कौन सी बात हुई? हर आदमी को अपनी पत्नी से प्यार से बात करना चाहिए। अगर नहीं करे ना प्यार से बात, तो अपनी पत्नी दूसरे से, पड़ोसी से करे। ताली बजाओ एक बार। तो मैं कह रहा था, अगर पत्नी से अच्छा भाई साहब, आप भाभी जी, मैंने मेरी पत्नी को धन्यवाद दिया, आप भी इस बात के लिए धन्यवाद दो। और यहाँ सुन जितने भी मौजूद है सब पुरुष धन्यवाद दे पत्नी को। वो इसलिए कि ये वही पत्नियां हैं जो 1,000 रुपए की साड़ी लेने जाती है तो पूरी दुकान पसंद करने के लिए पूरी दुकान बिखेर देती है। उन्होंने आपको और मेरे को पसंद करा है, इसलिए एक बार इनके सम्मान में ताली बजाओ। वाह वाह वाह। मैं कह रहा हूं, मैं आज जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। अच्छा, मैं खड़ा हुआ हूं तो एक बार मेरे सम्मान में भी ताली बजाओ। बजा दिया, बजा दिया। क्योंकि मैं एक एक के कान में आकर तो कहने से रहा कि ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। मैं कर भी सकता हूं, पर क्या है मफतलाल जी, इस सारी प्रक्रिया में समय बहुत लग जाएगा।
और सबको मालूम है समय किसी के पास नहीं, समय किसी के पास नहीं, क्योंकि ट्यूब था पहले में, अब टैयर हो गया, और गायकी में पूरा ओपी नैयर हो गया। ट्यूब था पहले में, अब टैयर हो गया, गायकी में पूरा ओपी नैयर हो गया। और जिस दिन से मोहब्बत हुई मुझे बबीता नाम की लड़की से, उसी दिन से मैं तारक मेहता का ईयर हो गया। वाह 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 वाह। कहने का तात्पर्य है भाई, और मैं बता रहा हूँ, मैं तो अपने काम के प्रति इतना सजग हूँ, यहाँ मंच पे बैठा हुआ एक भी कवि नहीं होगा, और कवि छोड़ो यहाँ मौजूद एक भी श्रोता नहीं होगा, और ये बात मैं साबित कर सकता हूँ। अच्छा, राखी सावंत ने स्वयंवर रचा, आप में से कौन कौन व्यक्ति उस स्वयंवर में गया? मुझे मालूम है कोई नहीं गया। मैं गया क्योंकि मैं देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। अरे गजब गजब। और अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। मैं गया और जाकर कहकर आया कि देख रहा कि 2 मई 2007 को मैंने शादी कर ली, अब तू भी कर ले, मेरे भरोसे मत रहना। और मैं बताऊं भाई साहब, मेरे साथ घटनाएं नहीं, दुर्घटनाएं घटित होती हैं। हाँ सही बता रहे हैं, नहीं सबसे पहली दुर्घटना तब घटित हुई जब मेरे पिता मेरा विवाह प्रस्ताव लेके गए। मेरी सासू माँ के पास गए, मेरा फोटो वोटो दिखाया, मेरी सासू माँ ने भी चश्मा वश्मा निकाल के पोछा, शाम हो गई थी, लेट हो गए पोछने में। फोटो देखते मेरी सासू माँ उछल पड़ी, अरे वाह मेरी छोरी गोरी गट ने तुम्हारा छोरा काला कट। मैं बूढ़ी हूँ, कोई अंधी थोड़ी हूँ कि मेरी गाय जैसी छोरी किसी से भी बेल से ब्याह दूँ। न मेरे पिताजी बहुत चतुर के, वो भी क्यों नहीं, क्योंकि वो मेरे पिताजी। कहने लगे नहीं नहीं बहन जी ऐसा नहीं है, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है, मैं गलती से फोटो की जगह नेगेटिव उठा लाया। ऐसे मेरा विवाह हुआ। आपका भी ऐसे हुआ भाई साहब? तो ये मैं कह रहा हूँ ना, और मैं बता रहा हूँ मेरे साथ घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं घटित होती हैं। अभी सुबह उतरा मैं रेलवे स्टेशन पर, मथुरा रेलवे स्टेशन पर, जूते की पालिश वाला आ गया। कहने लगा भाई साहब पालिश करवा लो। मैंने कहा रहने दे यार, प्रोग्राम में जाना है। कहने लगा करवा लो भाई साहब, ऐसी करूंगा कि जूते में आपका मुंह दिखाई देगा। ये एलिस अवस्थी मेरे साथ था। कहने लगा क्यों झूठ बोलता है, इसका तो कांच में भी दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं और मेरी पत्नी बाजार गए, पत्नी ने जिद करी कि मुझे जर्नलिस्टों से कुछ सामान खरीदना। मैंने कहा चलो। दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने पूछा भाभी जी क्या चाहिए? पत्नी ने कहा नेल पॉलिश। दुकानदार ने फिर प्रश्न किया भाभी जी कौन से कलर की दिखाऊं? पत्नी ने कहा स्किन कलर की दिखा दो। अच्छा, दुकानदार मजाक के मूड में तत्काल पूछ पड़ा भाभी जी किसके स्किन के कलर की बताऊं, आपके क्या भाई साहब के स्किन के कलर की? मुझे तो लोग सलाह भी उल्टी उल्टी देते हैं। मेरा एक मित्र कहने लगा संजय भाई ऐसे ऐसे नाखून घिसा करो। मैंने कहा क्यों? तो कि ऐसे ऐसे नाखून घिसने से बाल काले ही रहते, सफेद नहीं होते। मैंने कहा भैया अपना तो सब कुछ काला है, तू सफेद करने के लिए बता। बात समझ में आ रही तो एक बार ताली बजाओ। बहुत अच्छा है संजय भाई, वाह। ये इसलिए कहना पड़ता है दादा, सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ताली से चलने वाला खिलौना हूँ। मैंने तो मेरी पत्नी को पहली रात में कह दिया था, मैंने कहा देख सुखी वैवाहिक जीवन का लाभ चाहती है तो शर्माए मत, ताली बजा। वो बेचारी अभी तक ताली बजा रही है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ घटना नहीं दुर्घटना। अच्छा मैं बताऊँ बिल्कुल सच्ची दुर्घटना, और रूबिया खाना भी आई नहीं। हम कलकत्ता एक प्रोग्राम में गए मफतलाल जी, सही बता रहा हूँ मैं। रूबिया खाना और एलिस अवस्थी दुर्घटना वहाँ भी घटित हुई। 13वीं मंजिल पे ठहराया, इत्तेफाक से उस होटल में आग लग गई तो फायर ब्रिगेड वाले सबको बारी बारी से फेंकने लगे। सबसे पहले फेंका एलिस अवस्थी को, 4-6 लोगों ने झेल लिया, इतने ही चाहने वाले थे इनके। उसके बाद रूबिया खान को फेंका तो झेलने वालों में होड़ मच गई। उसके बाद मुझे फेंका, हालांकि मुझे झेलने के लिए 12-15 लोग लगे, किंतु झेलते ही नीचे से चिल्लाए अरे जले हुए को तो मत फेंको रे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। इसके बाद ये मुंबई एक प्रोग्राम में लेके गए, जिस होटल में ठहराया वहाँ स्विमिंग पूल। वो मैंने बताया मैं तो बेटमा में रहता हूँ, इंदौर से 27 किलोमीटर दूर बेटमा नाम का एक महाद्वीप है, मैं वहाँ पाया जाता हूँ। तो
बेटमा के तालाब में जाके पहली बार कूदा तो वो सारे जीव जंतु बाहर हो गए कि अंदर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। अच्छा। ये मुझे मुंबई एक प्रोग्राम में लेके गए, जिस होटल में ठहरा है वहाँ स्विमिंग पूल। अच्छा, स्विमिंग पूल मैंने पहली बार देखा क्या, दौड़ा दौड़ा गया और कूद गया तो वो जितने भी लोग नहा रहे थे वो बाहर हो गए। वो स्विमर दौड़ा दौड़ा कि क्या हुआ क्या आदमी कलर छोड़ रहा है क्या? मुझे उस स्विमिंग पूल से बाहर निकाल दिया गया। भाई साहब, मैं उदास होकर बैठ गया तो इन्होंने समझाया कि तू क्यों उदास होता है, चल तुझे मैं संवाद दिला कर लाता हूँ। ये लेके गए मुझे जुहू बीच पे। मैं भी अर्धनग्न अवस्था में मलिका शेरावत स्टाइल में टॉवल वगैरह लपेट कर लेट गया। चूंकि निरंतर यात्राओं में था, थका हुआ था, नींद लग गई। क्या देखता हूँ कि थोड़ी देर में आसपास के जितने भी चील कौवे सब मेरे पास आकर बैठ गए। एक से इन्होंने फिर पूछा कि रे क्या हुआ, तो क्या हमारा देवता मर गया है? भाई साहब, जनरली लोग नाम और चेहरे से पहचाने जाते हैं। मैं विश्व में एकमात्र ऐसा इंसान हूं जो केवल अपने दांतों से पहचाने जाता हूं, क्योंकि अंधेरे में यही दिखाई देते हैं। अंधेरे में यही दिखा देते हैं। मेरे विवाह के बाद जब मेरे बच्चे गोरे भूरे हो तो आसपास के लोगों को शंका पैदा हो गई, यहां तक कि मध्य प्रदेश सरकार तक चिंतित हो गई। ये प्रजाति धीरे धीरे नष्ट हो रही है, इसकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। अच्छा। उन्होंने तत्काल एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा मुझे Z+ सुरक्षा दिलाने के लिए। अरे वाह। हंसने की बात नहीं है साहब, जब इस सहिष्णु देश में असहिष्णुता की बात करने वाले देश के गद्दारों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जा सकती है तो मेरे जैसे कलमकार को क्यों नहीं की जा सकती? मेरी तो ये स्थिति है कि अगर अंधेरे में खड़ा रहूं तो गिलेरियां और छिपकलियां मेरे ऊपर चढ़ जाती है। प्रोग्रामों में जाऊं तो कई लोग तो मुझे बोरिंग मशीन वाला समझते हैं, हालैंड मशीन वाला। अभी वेस्ट इंडीज मैच जीती तो लोग मेरे घर बधाई देने आ गए कि बधाई हो बधाई। मैंने कहा क्या हुआ, तो कि वेस्ट इंडीज मैच जीत गई। मैंने कहा इसमें मेरा क्या योगदान, तो कि नहीं आप पैदाइश तो वहीं क्यों, डिलीवर गलत जगह हो गया। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ मफतलाल जी आपको कि आपने प्रोग्राम रविवार के दिन रखा। यदि शनिवार के दिन रखा था तो मैं तो आ ही नहीं सकता था। आने की बात छोड़ो, शनिवार के दिन मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। वो घर से बाहर निकलूँ क्या, घर से बाहर निकलूँ तो मोहल्ले की औरतें मुझे शनि महाराज समझ कर तेल चढ़ा जाती हैं। और महिलाओं के बारे में क्या बात करें साहब, मिलते जुलते शब्द होते हैं। एक होता है माइक और एक होती है वाइफ। माइक के सामने आप बोल सकते हो, वाइफ के सामने भाभी जी कह रहे नहीं बोल सकते। भैया की स्थिति हमको मालूम है। माइक, अच्छा देखो यहाँ भी प्रोटोकॉल बिल्कुल निभाया भैया ने, बेटे भाभी के ही पीछे है। महिलाओं के सामने माइक के सामने बोल सकते, वाइफ के सामने नहीं बोल सकते। माइक की आवाज को कम में ज्यादा किया जा सकता है, वाइफ में सुविधा नहीं है। मेरा माइक यदि खराब हो जाए, ये संचालक महोदय खुशी खुशी स्वेच्छा से अपना माइक मुझे सौंप देंगे। अरे वाह 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 वाह, जीते रहो। हो सकता है किसी को सुबह तक समझ में आए, क्योंकि महिलाएं विषय ऐसा है। देखो भाभी जी सही बता रहा हूं, हम पुरुष कितनी भी ज्ञान की बात कर लें, जो पुरुष रात भर पूरी रात जुल्फ की तारीफ में निकाल देता है, उसका एक बाल यदि सुबह खाने की प्लेट में आ जाए मुंह पे फेंक के मार देते हैं। कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सब्जी के प्यालों में, तेरी जुल्फों की निशानियां मिलती हमको हर निवालों में। वाह 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 वाह। महिलाओं के बारे में क्या बात करें साहब। अच्छा मफतलाल जी सही बता रहा हूँ, कहाँ देख रहे हो आप मुड़ मुड़ के? आप तो घर पे हो, कोई सेटिंग आना भी नहीं है अलग से। तो क्या क्या बात करें महिलाओं के बारे में। अच्छा बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ दादा मैम, पत्नी और पेट्रोल के भाव आधी रात के बाद ही बढ़ते हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बहुत बारीक बात है। तो महिलाओं के बारे में क्या बात करें साहब। सही बता रहा हूँ, मैंने तो मेरी पत्नी से एक दिन प्रश्न कर लिया। मैंने क्या बता, भगवान नहीं करे मैं मर गया, तू किसके साथ रहेगी? पहले तो वो दहाड़, दादा को इसमें भी हंसी आ रही यार।
वो दादा से ज्यादा टोपी वाले को पीछे हंसी आ रही, मतलब दूसरे की पत्नी मरे इसमें तेरे को सुख। मैंने तो मेरी पत्नी से एक दिन प्रश्न कर लिया, मैंने कहा क्यों भगवान नहीं करे, मैं मर गया तू किसके साथ रहेगी? पहले तो वो दहाड़े मार मार के रोने लगी, फिर मैंने उसे समझाया कि देख आज नहीं तो कल ये होना है, तू कल्पना करके भगवान नहीं करे मैं मर गया तू किसके साथ रहेगी? उसने कहा कि मेरा मन तो मेरी छोटी बहन के साथ रहने का है। उसके थोड़ी देर बाद उसने मुझसे प्रश्न किया कि क्यों भगवान नहीं करे कभी मैं पहले मर गई तो आप किसके साथ रहोगे? मैंने कहा मेरा मन भी तेरी छोटी बहन के साथ ही रहने का है। अब ये वही लोग ताली बजा रहे हैं जिनका मन मेरे मन से मिलता है। क्या नहीं, मैं सही बता रहा हूँ भाई साहब, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, और वो इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं जिस भी प्रोग्राम में जाता हूँ उस प्रोग्राम में मुझे पुरुष देख के खुश होनी हो, महिलाएं खुश हो जाती हैं। महिलाएं खुश हो जाती है, उनका अपने पति के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, मोहब्बत बढ़ जाती है, और वो सोचने लगती है कि अपने वाला कम से कम ढंग का तो है। बात समझ में आ रही तो ताली बजावेगा। और क्या बात करें महिला। अच्छा मेरे साथ तो समस्या भाई साहब, मैं अगर किसी महिला की तरफ नहीं देखूं तो कहीं देखो काला कट देख ही नहीं रहा है, और देखूं तो देखो काला भूस कैसे गुर गुर के देख रहा है। अब मैं आया जब से इसी समस्या में उलझा हुआ कि सामने बैठी हुई महिला मुझे हंस के देख रही कि देख के हंस रही है। तो क्या बात करें महिलाओं के बारे में? कुछ नहीं। भाभी जी रहने दो मोबाइल कहीं नहीं। अच्छा एक नया चलन चला, पहले आशिक खुदा होता था, अब कमीना हो गया। इश्क खुदा होता था, अब इश्क कमीना हो गया है। अच्छा अभी तो एक नया चलन चला है, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया। मुझे तो याद है वो मेरे एक दोस्त ने उसकी प्रेमिका, दोस्त के पास उसकी प्रेमिका का फोन आ गया, और उसकी गलती से उसकी माँ ने उठा लिया, बेटा गया होगा शायद नहाने करने। कहाँ जा रहा हो भाई साहब आप? देखो मेरी कविता सुने बिना जो लोग गए नहीं, उन्हें इस जन्म में तो सपने पूरे आए, और अगले जन्म में पत्नियां मेरे कलर की मिली है। जाएंगे नहीं बेचारे, जाएंगे। कौन आ गया? अरे ये खड़ा दो टांग का सांड वाका ढूंढने जाओ आप। कि कोई गेंडा समझता है, क्या बात है, कोई भैंसा समझता है। वाह। और अब आओ तो सही, तुम्हारे ही लिए गा रहा हूं। कोई गेंदा, तो मैं कह रहा हूँ ना कि क्या कहाँ थे अपन? कोई नहीं हो गया वो गेंडा तो। हाँ आजा बेटा। अच्छा मना के लिए पापा को तुम कि चलो पापा मुझे डर लग रहा है। मम्मी का फोन आ गया, खाना नहीं खाया। हाँ मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया? हाँ मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया? तो मैं कहता हूँ मेरे दोस्त के पास फोन आ गया उसकी प्रेमिका का, वो नहाने गया था, उसकी माँ ने फोन उठाया, वो लड़की को मालूम ही नहीं कि फोन मम्मी ने उठाया। वो बोली उसी टाइम मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया? तो माँ ने सिर पकड़ लिया, गया बाप एक छोरी पटाई वो भी तोतली। तो क्या बात करें महिलाओं के बारे में? वाह वाह वाह। मैं सही बता रहा हूँ वैसा, मैं कह रहा था नहीं कि वाह। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि सामने बैठी हुई महिलाएं हंसकर देख के हंस रही है। कभी कभी सोचता हूँ कि आत्महत्या कर लूं, वाह वाह। पर फिर ये सोच के रुक जाता हूँ मेरे जैसे हसीन चेहरे बचे ही कितने हैं। वाह 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 वाह। तो कि हमारे एक करीबी रिश्तेदार अचानक गए स्वर्ग सिधार, समाचार पाकर हुआ मैं है बेहाल, 13वीं पर पहुंच गया देने को अपने बाल देकर जैसे ही मैं आया तो मुझे देख के पूरा मोहल्ला चकराया। मेरा 8 साल का बेटा भोला जाकर अपने दादाजी से बोला कि दादाजी हमने बड़ा सौभाग्य पाया है, बाहर आकर देख रही है बाल लारा खुद चल के हमारे घर आया। वाह वाह। तो अपनी तो ये स्थिति है। अरे एक फोटो तो खींच ले।
मेरे को समझ ही नहीं रहा कहाँ सेटिंग में लगा हुआ है। अच्छा, फोटोग्राफर कौन बनता है मालूम? इसको कान के डॉक्टर को दिखाओ यार एक बार। आंख सही साइड है, कान खराब है। मैं अच्छा, मैं फोटो वालों से शुरू से दुखी हूँगा। मेरी शादी में फोटोग्राफर आया, वो मेरी पत्नी को कभी इधर से पकड़े, कभी उधर से पकड़े, ऐसे करे वैसे। मैंने कहा तू करे क्या? तो कि मैं इसको सेट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा तू सेट करेगा तो मैं किसे भेंट करूँगा? और फोटोग्राफर बनता कौन है बताऊँ दादा? जिसको आधी रात में दूसरे के घर में ताका जाकी करने की आदत होती है। तो फोटोग्राफर होते हैं ऐसे लोग। मेरे बारे में तमाम प्रकार की बातें हुई। मैं क्या बताऊँ? मैं बता रहा था कि ये भाई साहब के अभी रूबिया खान आई हो, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी, गीत गजल की बातें करेंगी। मैं ये बातें नहीं कर सकता क्योंकि चेची सपोर्ट नहीं करता है। अच्छा। और आदमी जैसा दिखता है वैसा लिखता है। और आप सबको दिख रहा है मैं कैसा दिखता हूं कि कोई गेंडा समझता है, कोई भैंसा समझता है, और यहां भालू भी अब खुद को मेरे जैसा समझता है। मेरा दीदार करके भैंस यूं कहती सहेली से, हो सखी ये कलूटा मुझको तेरे जीजा सा दिखता है। तो मेरे जन्म के तुरंत बाद एक चिंता मेरे बापू को सता रही थी, क्योंकि मेरे भविष्य से ज्यादा उन्हें मेरी शादी की फिक्र खा रही थी। तो मेरे जन्म के बाद मेरे पिता भगवान से बोले कि हे भगवान तूने कैसा खेल खेला और एक बेटा दिया तो वो भी काला तपेला। एक दिन मेरे पिता मुझे हाथ पकड़ कर ले गए स्कूल में भर्ती कराने के लिए। तो स्कूल का प्रिंसिपल हाल में आकर बोला कि एक आइटम आया स्कूल में बच्चों को डराने के लिए। हमने जैसे तैसे शिक्षा का स्वाद चखा और धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रखा। जवानी में पहुंचकर हमारी सूरत और भद्दी हो गई, क्योंकि शारीरिक अंगों में असामान्य वृद्धि हो गई। एक दिन एक लड़की वाले आए मुझे देखने और मेरी खूबसूरती पर लगे अपनी आंखें सेकने। जाते जाते वो मुझे हक्का बक्का कर गए, हाथ में 500 का नोट रखा और रिश्ता पक्का कर गए। मैं गया तोरण के पास तो आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी मेरी सास। ससुर जी बोले जमाई जी पैदल ही आए हो, घोड़ी नहीं लाए हो? मैंने कहा ससुर जी घोड़ी की किस्मत जाग गई और मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। वाह 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 वाह। मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। शादी के बाद का दृश्य तो और भी कमाल था। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने जैसे ही पत्नी का घूंघट उठाया तो मुझे देखकर मुस्कुराई। न डरी न चीखी न चिल्लाई, न डरी न चीखी न चिल्लाई। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरे भी मन का खौफ भगा और मैंने पूछा क्या बात है, तुम्हें मुझे देख के डर नहीं लगा? पत्नी बोली मैं एक नहीं दो नहीं पूरे 7 जन्मों के लिए आपसे बंधी हूँ, और डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। वाह वाह। डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। तो भाई साहब इस प्रकार की घटना घट जाती है मेरे साथ में। मैं कहना चाहता हूँ बात ही बात में, ये बात हर कोई नहीं जानता है। दरअसल देश के नेताओं में और हम में बहुत समानताएं हैं। हम दोनों जग से निराले हैं। फर्क बस इतना है कि हम तन के और वो मन के काले हैं। हम तन के और वो मन के काले हैं। वाह 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 संजय वाह। ये गोरा काला कुछ नहीं होता है साहब। सच तो यह है कि समझदार मकान मालिक जब भी कोई सुंदर और भव्य मकान का निर्माण करता है तो उस मकान को बुरी नज़र से बचाने के लिए एक काली मटकी उस पर टांग देता है। मैं इस सुंदर से मंच को बुरी नज़र से बचाने के लिए काली मटकी के रूप में सजाया गया हूँ। वाह 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 वाह। ये माला इन्होंने मेरे घर दुपट्टा गले में डाला और धीरे से कान में बोला कि सबके बारे में बोला है, मेरे बारे में कुछ मत बोलना। तो मैं कह रहा हूं ना कि गोरा काला कुछ नहीं था, सच तो ये समझदार मकान मालिक जब भी कोई सुंदर और भव्य मकान का निर्माण करता है तो उस मकान को बुरी नज़र से बचाने के लिए काली मटकी उस पर टांग देता है। मैं इस सुंदर से मंच को बुरी नज़र से बचाने के लिए काली मटकी के रूप में सजाया गया हूँ।
मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें की, पर मैं 4 लाइनें आप कह देता हूं कि मैं ये बातें क्यों करता हूं कि लोगों के पैरों ने ठोकर बना दिया, पापी पेट ने सेठों का नौकर बना दिया और रोते मायूस चेहरे पर ऐसा करते थे मुझे, लोगों को हंसाने के लिए खुद को जोकर बना दिया। वाह 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 वाह। मुझसे तो मेरी बेटी ने दादा एक दिन कह दिया कि पापा आपके तो फोटो भी साफ नहीं आते। तब मैंने उससे कहा कि बेटा आदमी के चित्र नहीं, चरित्र उज्ज्वल होना चाहिए। वाह 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 वाह। मैं चाहता तो किसी को भी हंसी का पात्र बनाकर अपना काम चला सकता था, पर मेरा ज़मीर मुझे इस बात के लिए गवारा नहीं करता। बहुत आसान होता है साहब दूसरों पर हंसना, दूसरों का मजाक उड़ाना। मुश्किल होता है खुद पर हंसना, और ये मुश्किल काम यदि मैंने पूरी ईमानदारी से किया है तो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें तो मैं मां सरस्वती का सबसे छोटा बेटा अब इन कलमकारों के बीच कविता की कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूं। जिस प्रकार आपने हास्य में, विनोद में मेरा साथ दिया है, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि केवल 1 या 2 मिनट के लिए उसी प्रकार मेरा साथ दे दीजिएगा। तब मैं कहना चाहता हूं जितनी संख्या में पुरुष मौजूद है उससे कुछ कम संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी को प्रणाम करता हूं। और तब मैं कहना चाहता हूं कि क्या होती है बेटियां। अच्छा, पूरा देश लगा हुआ है बेटी बचाओ में, जिसे देखो बेटी हम बेटे कहाँ जाएंगे? हम बेटे के बाड़ में बेचे आए हैं? हम कहाँ जाएंगे? हम क्या घर के पंखे साफ करने के लिए हैं? क्या कूलर में पानी डालने के लिए? कोई जरूरत नहीं बेटी को बचाने की। बचाना है तो बेटों को बचाओ, बेटों को बचाओ कुसंस्कारों से, कुआधारों से, कुविचारों से। जिस दिन बेटे कुसंस्कार, कुआधार, कुविचार से बच गए उस दिन ये बेटियां खुद ब खुद बच जाएंगी। वाह 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 वाह। तब मैं कहना चाहता हूं क्या होती है बेटियां। किसी कवि ने कहा कि मेरे हाथ की सब उंगलियां उस एक उंगली से जलती है जिस उंगली को पकड़ के मेरी बेटी चलती है। वाह 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 वाह। तब मैं कहना चाहता हूं क्या होती है बेटियां के समस्याएं रोज नई खड़ी हो जाती हैं। समस्याएं रोज नई खड़ी हो जाती हैं, पैरों की पायल ही हथकड़ी हो जाती है और हंसती खेलती हुई अच्छी लगती थी आंगन में। पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है। वाह वाह। पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती और है वो पूंजी जिसकी कभी भरपाई नहीं होती, जिस्म से जुदा कभी नहीं इसकी परछाई होती, और कहने को होती है धन पराया, लेकिन एक बेटी है जो कभी पराई नहीं होती। वाह वाह। एक बेटी है जो कभी पराई नहीं होती है। तब मैं कहना चाहता हूं साहब कि आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है। आईना झूठ नहीं बोलता, आईना सच को दर्शाता है। कि आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है, बेवा से कभी पूछना शहनाई क्या होती है, और बेटे की चंद सांसों के लिए असमत भी बेच दी जिसने, उस माँ से कभी पूछना कि दवाई क्या होती है। वाह वाह। उस माँ से कभी पूछना दवाई क्या होती है। बाप से पूछना बेटी की विदाई क्या होती है। दुल्हन से कभी पूछना अपनों की जुदाई क्या होती है। और इस साल भी राखी लिए इंतजार में बैठी रही जो, उस बहन से पूछना कि भाई की कलाई क्या होती है। वाह वाह वाह। और भूखे ही सो जाते हैं जिसके बच्चे निवाले की आस में, भूखे ही सो जाते हैं जिसके बच्चे निवाले की आस में। उस मजदूर से कभी पूछना कि एक दिन की कमाई क्या होती है। आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है।